फ्रेंड्स, मैं अंजलि शर्मा आपको पिछले क्लास में करवा रही थी सिलेबस। इसका मैंने पार्ट 1 जो कराया था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताए थे और उसी का अब सेकंड पार्ट में करवा रही हूँ। तो जो रूल्स जिनको देखने हैं वो हमारे आई बटन में देख लीजिएगा, मैंने वीडियो का लिंक शेयर किया हुआ है, तो आई बटन में जाके वो वाला वीडियो देख सकते हैं कि पार्ट 1 जब तक आप नहीं देखेंगे पार्ट 2 आपको बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। और जो ये वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से रेशियो वाइज क्वेश्चंस आते हैं, किसी में 4 आते हैं, किसी में 5 आते हैं, किसी में 3 आते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज मैं इसके सेकेंड पार्ट में आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन्स में, जिसमें 4 स्टेटमेंट 5 स्टेटमेंट या कंक्लूजन्स 4 5 दी होती है, वो वाले क्वेश्चन से भी करवा रही हूँ। और इसमें पॉसिबिलिटीज वाले क्वेश्चन भी होंगे और एटलीस्ट वाले भी होंगे, जिसमें एटलीस्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं या पॉसिबिलिटीज होता है, तो वो कैसे किए जाते हैं वो आप एक बार देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन मैंने पहले से लिखा हुआ है और इसका जो पार्ट 1 का वीडियो मैं आई बटन में दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा, तभी ये वाली चीजें समझ में आएंगी। देखिए क्वेश्चन मैंने दिया है, फर्स्ट है स्टेटमेंट दिया है, 4 स्टेटमेंट है इसमें। फर्स्ट स्टेटमेंट सम मोमेंट्स आर फ्लैशेस, सेकेंड स्टेटमेंट ऑल moments are seconds, third statement all flashes are instances, fourth no instance is an hour। और कंक्लूजन्स हमारे पास ये हैं इसमें, और ये कंक्लूजन्स हैं। और देखिए इसमें सबसे पहले पॉसिबिलिटी वाला आ गया इसका, ठीक है। ऑल आवर्स बीइंग सेकेंड्स इज अ पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी आ गया। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी कभी पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं तो वो हमेशा वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व होते हैं। तो आप वेन डायग्राम पहले ड्रॉ करेंगे और उसके बाद आप इसको देखेंगे कि कैसे इसको करना है। सबसे पहले वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो वेन डायग्राम बनाते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम वेन डायग्राम बनाएंगे। जैसे कि सब मूवमेंट्स आर फ्लैशेस, ठीक। अब मैं यहाँ वेन डायग्राम बनाते हैं, सब मूवमेंट्स आर फ्लैशेस। तो ये मूवमेंट्स हो गए, यहां लिख दीजिए आप मूवमेंट्स आर फ्लैशेस, ये फ्लैशेस हो गए। सब मतलब इंटरसेक्ट, ठीक है। सब मूवमेंट्स आर फ्लैशेस। अब नेक्स्ट क्या है? ऑल मूवमेंट्स आर सेकेंड। तो मूवमेंट जो होंगे वो सारे सेकेंड, ऑल मतलब इनसाइड। तो जितने भी मूवमेंट होंगे सारे सेकेंड के अंदर होंगे। तो जितने मूवमेंट हैं ये आपका सेकेंड हो गया, लिख दीजिए हम सेकेंड्स, ठीक है। ऑल फ्लैशेस आर इंस्टेंसेस, अभी फ्लैशेस हैं, ऑल फ्लैशेस आर, फ्लैशेस जो होंगे वो अंदर होंगे, ऑल फ्लैशेस मतलब फ्लैशेस इनसाइड होंगे। तो यहां लिख दीजिए क्या है ये? ऑल फ्लैशेस आर इंस्टेंसेस। तो ये इंस्टेंसेस हो गए। अब नो इंस्टेंस इज एन आर। अब देखिए आर का कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे आपने आर बनाया और ऐसे कर दिया, मतलब नो इंस्टेंस इज एन आर, ठीक। ये चीज ध्यान देने वाली है कि अगर आपने ये फिगर बना लिया, अब आपको ये देखना है कि इसको कैसे चूज करना है। तो अगर इधर वाले सारे गलत है तो इधर वाले सारे करेक्ट होंगे। कौन कौन से करेक्ट होंगे आप देख लीजिए। जो चीज सम के साथ होती है सम नॉट, ठीक, नो वाले, सम वाले और ऑल वाले, ठीक। इधर के सारे करेक्ट होंगे और इधर के रॉन्ग हो गए। अब अगर क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि मान लीजिए ये था कि नो इंस्टेंसेस आर, अगर होता ऑल आर्स आर इंस्टेंसेस, ऑल से जो स्टार्ट शुरू होगा और आर्स के साथ स्टार्ट होगा तो वो सारा करेक्ट होगा। सम के साथ जो स्टार्ट होगा वो सारे करेक्ट होंगे, नो के साथ वाले भी करेक्ट होंगे और सब नॉट के साथ करेक्ट होंगे। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल ले लीजिए, सम आवर्स आर नॉट सेकेंड्स, सम आवर्स मैंने पहले लिया, सम के साथ नॉट है, मतलब कि सम आवर्स आर नॉट सेकेंड्स, ये करेक्ट होगा, ठीक। या सम ये नो आवर्स इज मूवमेंट,
ये भी करेक्ट होगा, सम आर्स आर फ्लैशेस ये भी करेक्ट होगा, और ऑल आर्स आर फ्लैशेस ये भी करेक्ट होगा। मतलब आर्स के साथ स्टार्ट हो और इनमें से कोई भी स्टार्ट होता है तो वो सारे करेक्ट होंगे। आप देख लीजिए फर्स्ट करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। ऑल आर्स बीइंग सेकंड्स इज अ पॉसिबिलिटी, तो ऑल आर्स ऑल वाला और आर्स ऑल आर्स बीइंग सेकंड्स ये करेक्ट हो गया, यानी कि इसका फर्स्ट वाला जो है वो करेक्ट है। जब इधर वाला रॉन्ग हुआ तो इधर वाले सारे करेक्ट होंगे। ये पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है, अब देखिए अब पॉसिबिलिटी तो है नहीं इसमें, ठीक। अब नेक्स्ट आता है एटलीस्ट, ये एटलीस्ट, ये एटलीस्ट। तो यहां आप लिख लीजिए एटलीस्ट मीन्स सम, जहां पे एटलीस्ट दिया होगा उसका मतलब सम हो गया, ठीक है। आप लिख लीजिएगा इसको। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, सम। ये सम तो यहां दिया हुआ है तो सम से स्टार्ट करिए अब सीधा। अब देखिए मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि 150 वाले रूल्स थे उसमें, तो उसको आप देखिएगा कि 150 कैसे यूज करना है, और उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया पहले से कि जहां जो सम से स्टार्ट होगा पहला 50 होगा, दूसरा भी 50 होगा। ऑल से स्टार्ट होगा वो पहला 100 होगा, दूसरा 50 होगा। ऑल से स्टार्ट हुआ तो पहला 100 दूसरा 50, और नो से जो स्टार्ट होगा तो दोनों 100 होगा, ठीक। अब इसमें भी ऐसे पुट कर देते हैं। देखिए नो से स्टार्ट हुआ पहला 100 दूसरा 100, तो ये भी 100 हुआ, ये भी 100 हुआ। ये भी नो से स्टार्ट है, ये भी 100, ये भी 100। और ये सम से स्टार्ट है तो सम वाला क्या है 50-50, ये 50, ये 50। ये भी सम से स्टार्ट है तो ये 50-50 हो गया, ठीक। अब इसे करेंगे कैसे, देखो आपका सेकंड करेक्ट है कि सेकंड रॉन्ग है। आप देखिए ये हमने बताया था कि स्टेटमेंट जो होता है वो आपकी इनकम होती है और कंक्लूजन आपका एक्सपेंडिचर होता है, ठीक। तो ये इनकम है तो दैट मीन्स देखिए आप सेकंड देखिए, सेकंड है 100, अब सेकंड यहाँ 50 है, ठीक। 50 आपकी इनकम है, 100 आप नहीं खर्च कर सकते, तो इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया, सेकंड रॉन्ग हो गया, आगे भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थर्ड वाला क्या है, नो आर्स। अब देखिए ये 100 है आर्स, और यहाँ पे कितना है आर्स, देखिए कहां पर ये 100 है। 100 आपकी इनकम है, 100 आपके खर्चे हैं, दैट मीन्स ये कर सकते हो आप। तो फ्लैशेस देखिए 100 है, और फ्लैश देखिए इसमें देखिए एक 50 है, एक 100 है, और ये 50 है और 100 है, तो इसमें मैक्सिमम वाला लेंगे, यानी 100 लेंगे तो 100 आप ले सकते हो। ये 100 आपकी इनकम है, ये 100 आपका खर्च है, तो दैट मीन्स सेकंड ये थर्ड करेक्ट हो गया। फोर्थ वाला पॉइंट है 50 मूवमेंट्स, देखिए 100 आपकी इनकम है, 50 आपका खर्च है, ये करेक्ट है। दैट और इंस्टेंसेस चेक कर लीजिए, 50 आपकी इनकम है, 50 खर्च किया आपने, और देखिए यहाँ पर भी ये 50 है फिर 100 है, इंस्टेंस है दोनों सेम है, दैट मीन्स इसमें मैक्सिमम 100 वाला लेंगे तो 100 अगर आपकी इनकम हुई तो आप 50 खर्च कर सकते हैं, तो दैट मीन्स ये आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ वाला क्या है, सम से स्टार्ट है सेकंड। अब देखिए सेकंड इसमें है 50 और 50, यानी कि खर्च कर सकते हैं, अगर 50 इनकम है तो 50 खर्च कर सकते हैं, और इंस्टेंसेस भी 50 है, ये भी 50 है, तो ये वाला करेक्ट हो गया आपका। तो दैट मीन्स आपका आंसर क्या हो गया 1, 3, 4, 5 करेक्ट है, बाकी सेकंड रॉन्ग है, ठीक है। ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा ये क्वेश्चन जब आप इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखेंगे, वो मैं आई बटन में लिंक दूंगी, उसको देखने के बाद इसको देखिएगा, वरना ये चीजें बिल्कुल क्लियर नहीं होंगी 150 वाला में, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। आप देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें मैंने स्टेटमेंट दिया है सम रिवर्स आर हिल्स, नेक्स्ट है नो हिल इज टैक्सी, थर्ड है ऑल टैक्सीज आर बसेस, और कंक्लूजन ये हैं सम बसेज आर रिवर्स, सम टैक्सीज आर रिवर, और नो बसेज इज रिवर, ठीक है। अब इसमें एक चीज ये ध्यान देनी है कि देखिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कराया कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं कि ये और ये सेम है,
ये और ये सेम है, और एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, मतलब एक में नॉट ना हो दूसरा नॉट हो, ठीक है। इसमें नॉट नहीं है, ये नॉट है, तो मैंने बताया कि ये और ये, ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हो जाएंगे, ठीक। तो आइदर वन, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स में क्या बताया था, आइदर वन और 3 करेक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स जो होते हैं वो हमेशा आइदर वन आइदर और वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप पहले वाला देखिएगा तभी आपको ये समझ में आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स जैसे ही निकल आते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है, तो उसमें आइदर और होता है। आप देखिए दो तो हमने देख लिए, अब ये वाला भी चेक कर लें कि करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बताया वेन डायग्राम से पॉसिबिलिटी वाला भी करते हैं, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं वेन डायग्राम बना के इसका। सम रिवर्स आर हिल्स, ठीक है, स्टेटमेंट से ही हमेशा वेन डायग्राम बनेगा। तो देखिए सम, ये सम हो गया, रिवर आर हिल्स, ये हिल्स हो गए, ठीक है। सम रिवर्स आर हिल, नो हिल इज टैक्सी। अब देखिए यहां पे टैक्सी कर दीजिए, नो हिल इज टैक्सी, ये गलत हो गया, ठीक। अब और टैक्सीज आर बसेज, जितनी टैक्सी है सब बसेज हैं, ये बस होंगी। मैंने बताया इधर का गलत होगा तो सारी करेक्ट होंगे, ठीक है। सम वाले ऑल वाले जितने भी होंगे सारे करेक्ट होंगे। तो इधर क्या पूछा गया, सम टैक्सीज आर रिवर, तो देखिए आप सम टैक्सी आर रिवर, ये करेक्ट होगा कि नहीं होगा बताइए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है सम टैक्सीज आर रिवर, तो सम टैक्सीज आर रिवर, ये करेक्ट हो गया, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट और इधर दिस और दिस एंड सेकंड करेक्ट, ठीक है। सारे रूल्स इसमें लगेंगे, जो पहले वाला लगा है उसको भी लगाइएगा और बाकी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स वाले लगाइएगा। अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट इसमें 3 है और कंक्लूजन इसमें 4। स्टेटमेंट 3 नंबर 1, सम टॉयज आर पेन्स, सम पेन्स आर पेपर्स, सम पेपर्स आर ब्लैक। तो मैंने 150 पहले से लिख दिए हैं। आप इसमें देखिए सम वाले दो, पहला 50 दूसरा 50, सम वाला पहला 50 दूसरा 50 और थर्ड वाला भी 50-50, ठीक है। सम से स्टार्ट है, सारे 50-50 हो गए। और इसके बाद सेकेंड इसमें देखिए कंक्लूजन मैंने लिख दिया है कि सम में जितना होगा 50-50, 100-100 और ये 100-100, नो वाले 100-100, सम वाले 50-50 और सम वाले 50-50, ठीक है। आई बटन में पूरे रूल दिए हैं इसमें, उस वाले वीडियो में आप जरूर देखिएगा तब ये चीज क्लियर होगी, ठीक। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होंगे कि नहीं होंगे, ठीक। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स निकल आते सपोज, तो इसमें हमें एक चीज और चेक करनी पड़ेगी, ए और आई वाली, ठीक है। ये मैं लिख देती हूँ एक चीज, ये हमने बताया था आपको कि इस तरह से आप लिखिए ए आई ई और ओ, ठीक है। और ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होंगे, ये फर्स्ट वीडियो में मैंने पूरा बताया आपको, ठीक है। और ये ए क्या है, अब यहां पे लिख लीजिए आप, देखिए सम वाले जो स्टार्ट होंगे आई, सम के साथ जो है ये आई हो गया, फिर ओ हो गया, सम के साथ नॉट, सम के साथ नॉट है नहीं, ये आई हो गया, नो वाला जो होगा वो ई होगा, ये ई हो गया, ये भी ई हो गया, ठीक। अब इसको चेक कैसे करेंगे, क्योंकि रूल्स है इसमें, ये मैंने इसके अकॉर्डिंग लिख लिया है ए आई ई। आप देखिए कि इसमें कुछ
आइदर और वाला आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आइदर 1 और 2 या आइदर 2 और 3 ऐसे वाला। तो सबसे पहले हम कॉमन चेक कर लेते हैं। देखिए ये टॉयज है, ये टॉयज है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है। ट्वाइस ट्वाइस ब्लैक ब्लैक, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। ठीक है, ये फर्स्ट और थर्ड दोनों सेम है और एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। और ये क्या है? आई है और ई है। देखिए आई ई का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है। ठीक, तो आई ई बनेगा, यानी कि आई ई बन गया, दैट मीन्स आइदर 1 और 3 ये करेक्ट हुआ। आइदर 1 और 3 करेक्ट हो गया। अब सेकेंड वाला चेक कर लेते हैं। देखिए पेन पेन, ब्लैक ब्लैक। ठीक, और यहां पर भी आई ई है। और ये देखिए ये सेकंड और फोर्थ चेक कर रहे थे, ये देखिए नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक, तो यानी कि ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हो गए। तो हम इसे लिखेंगे एंड आइदर 1 और 3 एंड 2 और 4, आइदर 2 और 4 करेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? आइदर 1 और 3 एंड आइदर 2 और 4 करेक्ट। अब जो भी ऑप्शन में दिया होगा आप उसको टिक लगा दीजिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये रूल है, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स का रूल कि किसके किसके बनेंगे, और दूसरा 150 कैसे पुट करते हैं, और ये ए आई ई वाले कैसे पुट करते हैं। बस इनको आपको देखना है। ठीक है, और आप ऐसा करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम आती है आप जीमेल पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मेल कर दीजिएगा, तो मैं सारी प्रॉब्लम की शॉर्ट आउट करूंगी। और इस वीडियो में मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, पॉसिबिलिटीज वाले, सम वाले, सम नॉट वाले और एटलीस्ट वाले, वो मैंने सारे आपको डिस्कस किए हैं। और इसके बाद जो इसका नेक्स्ट वीडियो होगा वो और थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो आप इसको देखिएगा। जो भी प्रॉब्लम है आप जरूर पूछिएगा। जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि हमारे चैनल का एक ही मकसद है, सक्सेस मंत्रा एकेडमी यूट्यूब चैनल का एक ही मोटो है कि हमारा कदम आपकी ओर और आपका कदम सफलता की ओर। ऑल द बेस्ट।